अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेजेड फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की एक रेमेडी लेकर आई हूँ और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, क्योंकि आजकल सब लोगों का यही मसला है। वो ब्रश भी करते हैं, अपने दांतों का इतना ख्याल भी रखते हैं, लेकिन उनके दांतों में वो वाइटनिंग नहीं आती जो वो चाहते हैं, और वैसे ही चमकदार नहीं होते जैसा उनको वो सोचते हैं कि हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ तो मेरी वही छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे मैंने इसमें अदरक का पीस लिया है, जिंजर, मतलब कि आपको पता है जिंजर का मैंने पीस लिया है बिल्कुल 1 इंच का, इसको ब्रिक ब्रिक स्लाइसिस में कट कर लिया है। दूसरे नंबर पे मेरे पास लेमन है। तीसरे नंबर पे पेस्ट है, मेडिकम है मेरे पास। अगर आपको कोलगेट है तो आप कोलगेट भी यूज़ कर सकते हैं। चौथे नंबर पे मेरे पास नमक है। फ्रेंड्स, 4 चीज़ें इसमें ऐड होंगी तो बहुत ही अच्छा सा ये हमारा एक मिक्सचर सा बन जाएगा, जिसके साथ आपने ब्रश करना है डेली। तो आपको 1 वीक में ही इसका पता चल जाएगा कि कैसा रिज़ल्ट आपको मिला। फ्रेंड्स, इसका आपने बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाना है, क्योंकि अगर आप बारीक नहीं करेंगे तो वो टुकड़े आपके मुंह में आएंगे, पेस्ट अच्छे से आप मतलब नहीं कर पाएंगे ब्रश के साथ, और ब्रश पे ये टिकेगा भी नहीं। अगर आप बिल्कुल बारीक करेंगे तो फिर वो बड़े अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा, टूथपेस्ट इसमें ऐड करके, तो फिर आपके दांतों पे इजीली लग जाएगा। तो आपने इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाना है। तकरीबन ये 1 इंच का जो टुकड़ा है, इसमें से हमारा 1 टीस्पून निकल आएगा। तो इसको अच्छे तरीके से मैं ब्रीक करके, तो फिर इसको ये देखें, अब इसमें मैं इसको कटोरी में डालूँगी। ये बिल्कुल 1 टीस्पून ही होगा, ये देख सकते हैं आप। तो ये सारा आपने सब चीज़ों की मिकदार एक जितनी लेनी है, क्योंकि एक जितनी होंगी तो फिर ही अच्छे से ये इसका पेस्ट बनेगा। और आप इसको, ये जितना मैं बनाने लगी हूँ, ये आपका तकरीबन 3-4 दिन तो इजीली यूज़ हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके ब्रश के ऊपर ये थोड़ा सा इसका पतला सा पेस्ट बनेगा, तो अगर आपके ब्रश के ऊपर थोड़ा सा लगेगा, आप अगर आपको और भी लगाना पड़े तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, और ये अब 1 टीस्पून ही मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने लेमन जूस भी हमने डाल लिया है, और इसके बाद अब हम लास्ट पे पेस्ट डालेंगे। तो पेस्ट भी आपने 1 टीस्पून ही ऐड करना है इसमें, और अच्छे तरीके से आपने, क्योंकि मिक्स करना तो आपको पता है लास्ट में होता है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जब आप ज़्यादा चीज़ें ऐड करें, 2 चीज़ें भी अगर ऐड करनी हो, आपने चीज़ कोई बनानी हो, तो उसको मिक्स करना ही सबसे बड़ा काम होता है। अच्छे से मिक्सिंग आपने करनी है कि सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, इसको ब्रश के ऊपर लगा के मैं ब्रश करूँगी। तो इसको मैंने किया भी हुआ है बहुत ज़्यादा बार। तो ये वैसे नमक की तो क्वालिटी ये है कि अगर आप नमक, अकेला नमक भी जो अपने फिंगर के ऊपर लगा के अपने दांतों के ऊपर मल लें, तो उससे भी आपके दांत बहुत साफ़ हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का तो अलग ही कमाल होगा। आप देखेंगे इसको 1 वीक के बाद आप अपने दांत पहले चेक कर लें, और 1 वीक के बाद आप दोबारा से चेक कीजिएगा, तो फिर आपके दांतों में इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा, और इसको इसी तरीके से यूज़ कीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको ब्रश के ऊपर भी लगा के दिखाती हूँ। अगर आपने चम्मच से लगाना, चम्मच से लगा लें, नहीं तो आप साफ़ ही आपका ब्रश है तो आप इसके अंदर भी वैसे भी लगा सकते हैं, तो लेकिन ये चम्मच के साथ भी इजीली लग जाता है। तो इस तरीके से आप लगा लें। एक बार अपने दांतों पे लगा के अगर थोड़ी और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और आप लगा लें। तो ओके फ्रेंड्स, कमेंट में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।